सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। भदोही कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जलालपुर पनवरिया में दबंगों द्वारा भूमिधरी जमीन पर जबरन कब्जा करने का एक मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष द्वारा घटना के विषय में तहसील दिवस सहित स्थानीय कोतवाली में भी प्रार्थना पत्र दिया गया। विभागीय दबाव के चलते लेखपाल द्वारा मौके पर पहुंचकर जमीन की पक्की पैमाइश करते हुए सीमांकन भी किया गया है और निशानदेही के लिए जमीन में ईंट भी गाड़ दी गई, मगर पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बावजूद इसके विपक्षियों द्वारा ईंट उखाड़ दिया गया और धमकी दी गई है, तुम्हें किसी भी तरह से मकान बनवाने नहीं दिया जाएगा। पीड़ित पक्ष ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं पूरी खबर। अपना नाम बताइए। बाबूलाल। क्या मामला है आपके यहाँ का? हमारा मामला है, हमारी भूधरी जमीन है, हम आवास पाए हैं, हम आवास अपन नहीं बना नहीं पा रहे हैं, हमारा रोका जा रहा है। कौन रोक रहे हैं, क्या नाम है उनका? उसका नाम है बली का औरत है मरन्ना और शांति देवी बली और पंडित है और मनोज करिया नक्कू है। सूरज यादव। कहाँ के रहने वाले हो? जलालपुर पनवरिया। क्या मामला है यहाँ का? यहाँ का है ऐसा कि मेरा आवास आया था, मेरे ज़मीन में भूधरी ज़मीन ऐसे बनवा रहे थे, इसलिए वो लोग कब्जा किए हैं। कौन लोग कब्जा किए हैं? बली के औरत और उनके 4 बच्चे, पंडित मनोज नक्कू करिया। हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो लोग फरसा हम लोग का फाइल दे रहे हैं, जमीन गड्ढा नहीं खोदने दे रहे हैं, वहाँ पे प्रशासन कुछ नहीं बोल रही है। जी अपना नाम बताइए। उर्मिला देवी। क्या मामला है आपके यहाँ का? हमारा मामला यही है भैया कि हम आवास पाए रहे, तो आवास के पैसा बोले दे दिए, तो कहाँ कि चलो हम अब नाप कर देवे, पक्की फरमाइश कराए ले, पक्की फरमाइश कराए, एक बाद आवास था कराए, ओके पैसा जमा करे, तो वह में नहीं बोले कहीं चलो हम नाप दे, तो अपना आए नापेन, एक बाद ईटा गाड़े, तो ईटा ये लोग उखाड़ के फेंक। कौन नाप किया था? लेखपाल आए थे यहाँ पे नाप किए थे? अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? तो उसके बाद यही भवा कहीं हम चलो उखाड़ के फेंके हैं, हम फिर नहीं आऊ नाप, तो फिर नहीं आए। कौन लोग नाप रहा है, कौन लोग उखाड़ रहे हैं, क्या नाम है उनका? बलीराम का औरत रही है मदन्ना, एक बाद पंडित हैं, मनोज हैं, करिया नक्कू। यानी लेखपाल द्वारा नाप किया गया था, वहाँ पर खंबा गाड़ दिया गया, विपक्षी द्वारा उसको भी उखाड़ दिया गया। हाँ, कहते हैं कि यहाँ हम बनाई न दे, यहाँ हम आबादी हुए, तो आबादी हमें न दे तो हमारे भूधरी तो छोड़ी हैं। गोपीगंज में पिल्लर संख्या 32 के पास घायल अवस्था में 2 सप्ताह से बैठी हुई गाय मदद की गुहार लगा रही है, मगर फेसबुक और व्हाट्सएप पर गोरक्षा का डायलॉग मारने वालों सहित जिम्मेदार जनप्रतिनिधि मुख्य दर्शक बने हुए हैं। बताते चले कि गोवंश के लिए प्रदेश सरकार ने तमाम गौशालाओं का निर्माण कर छुट्टा पशुओं को गौशाला में रखकर उनके खाने पीने के इंतजाम और दवा की व्यवस्था कर रखी है, जिसके लिए सरकार हर माह लाखों रुपए खर्च भी कर रही है, लेकिन जिम्मेदार सरकार की इस योजना में फलीता लगाते दिख रहे हैं। बता दें कि नगर में इन दिनों छुट्टा पशुओं की बाढ़ आ गई है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर आए दिन वाहनों की चपेट में आकर पशु गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं या फिर उनकी मौत हो जा रही है, मगर बावजूद इसके गाय को माता कहते हुए नारा लगाने वाले तमाम गोरक्षक और नेता परेता जमींदोज हो चुके हैं। घर के बाहर बगैर लॉक किए बाइक खड़ी करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक बाइकों का चालान किया है। गोपीगंज में पुलिस द्वारा सुरक्षा की दृष्टि चलाए जा रहे अभियान के क्रम में नगर में अपने घरों के सामने गलियों में बगैर लॉक किए हुए अपने बाइकों को खड़ी कर बेफिक्र होकर सोने वाले 1 दर्जन से अधिक बाइक स्वामियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार लापरवाह बाइक स्वामियों के कारण भी चोरी की घटनाओं में इजाफा होता है। ओरे विकासखंड के रेपुरी गांव स्थित प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में पूर्व की भांति इस वर्ष भी हनुमान जी की झांकी, प्रसाद वितरण, बेला व कुश्ती दंगल का आयोजन रखा गया। सावन के अंतिम शनिवार को मंदिर प्रांगण में महाबली हनुमान की भव्य झांकी सजाई गई और प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें श्रद्धालु दर्शन पूजन करते रहे और मेले का आनंद लेते रहे।
इस दौरान प्राचीन अखाड़ा दंगल में जनपद समेत अयोध्या, चित्रकूट, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर समेत कई जनपद के नामी गिरामी पहलवानों ने जोर आजमाइश किया। आयोजक मंडली की तरफ से विजेता पहलवानों को इनाम भी दिया गया है। दंगल में महिला पहलवानों में भदोही की रूबी और वाराणसी की सुनीता का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं भदोही के श्री राजा प्रताप सिंह व वाराणसी के आशीष के बीच हुई कुश्ती में भदोही केसरी का दबदबा कायम हुआ। उन्होंने लगभग 10 मिनट की कुश्ती में वाराणसी के पहलवान को पटखनी दे दिया है। दंगल में लगभग 4 दर्जन पहलवानों ने अपने कला का प्रदर्शन किया। इसके पूर्व एसआई जितेंद्र सिंह का आयोजक मंडल की टीम ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान प्रमुख रूप से नीलू सिंह, पंकज सिंह, लल्ला सिंह, अरविंद, साधु सिंह, आशीष, विंद, पिंटू, रोहित, विष्णु पांडे, शिव विजय पाठक, चंद्रबली समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। गाजीपुर के बीच खेली जा रही है। पेड़ पर चढ़े हुए 10 लोग है कि आप नीचे आ जाइए। कुछ देर के बाद हम लोग पर प्रशासन जाएगी। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भदोही पहुंचकर एक ब्लड बैंक का उद्घाटन किया। पार्टी के जिलाध्यक्ष सुनील सिंह पटेल, वरिष्ठ नेता श्यामधर बिंद, चेयरमैन डॉक्टर मनीष सिंह, डायरेक्टर योगेश सिंह, विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रेखा वर्मा, हरिलाल पाल, जितेंद्र पटेल, चंदन पटेल, नंदलाल जायसवाल सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में रविवार को भदोही नगर के रजपुरा बाईपास स्थित स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित ब्लड बैंक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस ब्लड बैंक के स्थापित होने से आसपास के लोगों को आपातकालीन परिस्थितियों में रक्त के लिए दूर तक भटकना नहीं पड़ेगा। अत्याधुनिक सुविधाओं को सुसज्जित इस ब्लड बैंक में जरूरतमंदों को उचित दरों पर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। स्वामी चैरिटेबल सोसाइटी के द्वारा यहाँ पे एक ब्लड बैंक की स्थापना की गई है, जिसका भी अभी मैंने उद्घाटन किया है। और मैं इस संस्था से जुड़े हुए सभी डॉक्टर्स को, सभी साथियों को बहुत बधाई देना चाहती हूँ, उनके इस प्रयास की सराहना करना चाहती हूँ, क्योंकि हमें रोज़मर्रा के जीवन में किसी दुर्घटना के चलते या किसी गंभीर रोग के चलते, कभी किसी आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अक्सर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में सरकारी, निजी या किसी संस्था द्वारा स्थापित ब्लड बैंकों में उन्हें जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि इस ब्लड बैंक के स्थापित होने से आसपास के क्षेत्र में जो मरीज़ हैं जिन्हें कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, उस आवश्यकता की पूर्ति यहाँ पर होगी। और सभी आधुनिक उपकरण यहाँ पर ब्लड के स्टोरेज के लिए, सेफ ब्लड स्टोरेज के लिए और यहाँ तक कि ब्लड कॉम्पोनेंट सेपरेशन के लिए स्थापित किए गए हैं। एक अच्छी फैसिलिटी विकसित की गई है, तो इससे हमारे इस क्षेत्र के नागरिकों को लाभ होगा। गोपीगंज स्थित बड़ा चौराहे से रविवार को प्रातःकाल भदोही साइकिलिंग क्लब की ओर से साइकिल यात्रा निकाली गई। अताउल अंसारी के नेतृत्व में निकाली गई साइकिल यात्रा घोसिया पहुंची, जहां घोसिया नगर पंचायत अध्यक्ष पति अबरार अली ने यात्रियों का जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया और स्वयं भी साइकिल लेकर यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान नगर के कई समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों ने व्यापारियों के साथ साइकिल से नगर का भ्रमण करते हुए लोगों को सुबह उठने और योग व्यायाम करने के लिए प्रेरित किया और उससे होने वाले फायदे की जानकारी दी। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के जंगीगंज स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के कांवरिया लेन पर अज्ञात वाहन के टक्कर से एक वृद्ध की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि रविवार को जंगीगंज स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के कांवरिया लेन पर जनपद बांदा के बेवरू गांव निवासी संजय रस्तोगी 55 वर्षीय पैदल सड़क पर जा रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात 4 पहिया वाहन के टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
मृतक परिवार समेत जंगीगंज में रहकर प्राइवेट नौकरी करके परिवार का जीविकोपार्जन चलाते थे। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।